आज से हम श्री सद्गुरुदेव योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज द्वारा लिखित योग सिद्धांत का पाठ करने जा रहे हैं। आमुख। जब से मैंने योग मार्ग में प्रवेश किया, आनंद कंद परम योग योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की शरण ग्रहण की एवं उनकी अद्भुत कृपाओं को अपने जीवन में अनुभव किया और योग विद्या की महानता एवं उसके परम उत्कृष्ट सिद्धांतों को समझा, तब से ही मन में निरंतर यह भावना कायम रही कि मैं कोई ऐसी पुस्तक लिखूं जिसमें योग के परम उत्कृष्ट और उच्चतम सिद्धांतों को सरलता के साथ समझाया जा सके, जिसे पढ़ करके देश विदेश के सब व्यक्ति इस विद्या के अमर सिद्धांतों को समझकर अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। इसी भावना को हृदय स्थल में धारण करके मैंने इस ग्रंथ को लिखना आरंभ किया, जिसमें उस अंतर्यामी की पूर्व प्रेरणाओं को प्राप्त करके योग विद्या के मूल सिद्धांतों को समझ करके सरल हिंदी भाषा में सर्वसाधारण के हितार्थ समझाने का प्रयत्न किया है। यद्यपि योग विद्या एक ऐसी गहन विद्या है जिसका पार पा लेना एवं उसके आदि स्रोत तक पहुंच जाना बड़ा कठिन कार्य है, फिर भी योगाचार्यों के एवं विशेषतः महर्षि श्री पतंजलि जी के सिद्धांतों को पढ़ करके उन्हीं निर्भ्रांत अटल संशय रहित सिद्धांतों को सर्वसाधारण के सामने लाने का प्रयत्न करते हुए सभी उपादेय सिद्धांतों को 2 खंडों में प्रकाशित किया गया है। प्रत्येक खंड में सामग्री की विपुलता के आधार पर 2-2 भाग हैं। मेरे विचार में जो भी योग जिज्ञासु इस पुस्तक को गंभीरता के साथ पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, उनको अपने मनोनुकूल साधनाएं अवश्य ही मिल जाएंगी। योग विद्या एक ऐसी विद्या है जिसके विषय में सब आचार्य एक मत होकर के कहते हैं कि यस्मिन् जाते सर्वमिदं जातम भवति। ऐसी हमारी योग विद्या है। इसलिए किसी सिद्धांत के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए योग साधन समाधि में प्रवेश करना ही समस्त साधकों के लिए परम आवश्यक है। जब तक मनुष्य योगाभ्यास करता करता संप्रज्ञात समाधि की पराकाष्ठा रूप अस्मतानुगत योग को प्राप्त नहीं होता और उसे स्फुट प्रज्ञालोक नहीं होता, तब तक उसके सभी निर्णय अधूरे ही रहते हैं। प्रज्ञालोक हो जाने के बाद योगी को जब रतंभरा प्रज्ञा प्रकट होती है, तभी वह सत्य सिद्धांतों का यथार्थ ज्ञाता बनता है और उस स्थिति में पहुंच करके ही सर्वसाधारण को निर्णय देने का अधिकारी बनता है। अन्यथा बिना रतंभरा प्रज्ञा के जो लोग सिद्धांतों का कथन करते हैं, उनके वह सिद्धांत मनुष्य मात्र को पथभ्रष्ट कर देने वाले होते हैं और ऐसे ही व्यक्तियों के लिए अंधेन नियमाना यथा अंधा की उक्ति चरितार्थ होती है। इसलिए हर साधक को चाहिए कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों के सिद्धांतों को पढ़ें और उनका अनुगामी बने। वही सब सिद्धांत इस पुस्तिका के अंदर समावेशित करने का पूरा प्रयत्न किया गया है। विज्ञ लोग पुस्तक को पढ़ करके यथार्थ सत्यों का अनुगमन करें एवं अपनी दुर्लभ मानव देव को सफल बनावें, यही मेरी हार्दिक अभिलाषा है। शेष शुभ। सद्गुरुदेव श्री चंद्रमोहन जी महाराज। पहला परिच्छेद, मनुष्य जन्म की दुर्लभता। हमारे उच्चतम विज्ञानवेत्ता सब ऋषि मुनियों ने मनुष्य जन्म की दुर्लभता को गा करके बतलाया है। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास आदि उच्चतम संतों ने अपने अनुभव के आधार पर मनुष्य जन्म की दुर्लभता को समझा करके कहा, किंतु मंद प्रारब्धवश इस उच्चतम चेतावनी को कोई समझ नहीं पाता। संसार में मानव जन्मधारी प्रत्येक प्राणी मोहमयी प्रमाद मदिरा को पी करके उन्मत्त दिखलाई देता है। परम विरक्त संत श्री भर्तृहरि जी ने संसार की इस दशा को देखकर अपने हार्दिक उद्गार निम्नांकित श्लोकों में बड़े अच्छे ढंग से कहे हैं। पढ़ने से मालूम पड़ता है कि कलिकाल में मंद प्रगति वाले मनुष्य की कैसी उन्मत्त दशा चल रही है। आदित्यस्य गतागतैर अहर अह संक्षीयते जीवितः व्यापारैर बहुकार्यभार गुरुभिर्कालो न विज्ञायते जात्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। अर्थात रोज सूर्य के निकलने और छिप जाने से आयु का एक एक दिन क्षीण होता जा रहा है। व्यापार और कार्यभार की अधिकता से समय का ज्ञान नहीं हो पाता। रोज रोज मनुष्य जरा जन्म मरण की सूचनाएं पाता ही रहता है, किंतु फिर भी मन में भय उत्पन्न नहीं होता। यह मोहमयी प्रमाद मदिरा को पी करके पागल सा हुआ घूम रहा है। यही कारण है कि इस अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म को मंदांधों की तरह बिताता चला जा रहा है, किंतु इसकी दुर्लभता की चेतावनी का स्मरण किसी को नहीं हो पाता। मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ क्यों?
हमारा शास्त्रीय सिद्धांत है, अखिलात्मा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक का एक सिद्धांत का निरूपण किया है, जो है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः यम यम वापि स्मरण भावम ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावतः। अर्थात अंतिम समय में मेरा स्मरण करता हुआ जो शरीर को त्यागता है वो मुझे पा जाता है। इसके अतिरिक्त यह निश्चित सिद्धांत की बात और बतला दी कि अंतिम समय में जिन जिन भावों का स्मरण करते हुए मनुष्य शरीर छोड़े, उन भावों की प्रेरणा से वह मनुष्य उसी प्रकार की गति को पाता है। इसी सिद्धांत को लक्ष्य रख करके भगवान अर्जुन को यह उपदेश भी देते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्थात इस सिद्धांत पर नजर रखते हुए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण करते हुए ही लड़ाई कर, ताकि प्राण विमोक्ष का कोई समय आए भी तो अंतिम मति के अनुसार तू मुझे ही पाए। इस सिद्धांत के अनुसार अंतिम क्षणों में जिन जिन भावों का स्मरण करते हुए मनुष्य शरीर छोड़ता है, वैसी ही गति को पा जाना उसके लिए अनिवार्य है। हमारे प्राचीन इतिहास में उदाहरण रूप से इस प्रकार की अनेकों घटनाएं मिलती हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में महामुनि जड़ भरत का उपाख्यान मिलता है। वे एक महान तपस्वी योग ध्यान परायण मुनि थे। उन्होंने आश्रम में एक मृग के बच्चे को पाला, जिसका परिणाम निकला कि प्राण प्रयाण के अंतिम क्षणों में भी उनको उस मृग शावक की ही याद आती रही, जिससे वे मृगी के पेट में जाकर के गिरे, जिसका उन्हें बड़ा भारी दुख हुआ। उसका कारण अंतिम समय में मृग बालक का चिंतन ही है। इसी दृढ़ धारणा को लेकर के उन्होंने शुभ गति पाने के लिए अपने मृग शरीर का परित्याग कर दिया। एक और सच्ची घटना, आदरणीय ब्रह्मचारी श्री गोपालानंद जी महाराज मेरे बड़े गुरु भाई थे। बड़ी ऊंची स्थिति के महात्मा थे। उनको अपने ध्यान योग के प्रभाव से अतीतानागत ज्ञान की योग्यता थी। एक बार उनके मन में विचार पैदा हुआ कि वे अपनी माता की गति को जाने, कि उनका जन्म कहाँ हुआ है। इन्हीं भावों का चिंतन करते हुए वे ध्यानस्थ हुए। ध्यान लीन हो जाने पर अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि किसी मछुआरे के यहाँ एक छोटी सी लड़की हाथ में कुछ मछलियाँ उठाए आ रही है। जैसे ही उन्होंने उस बालिका को देखा, वैसे ही ध्यान में आकाशवाणी हुई कि बेटा यही तेरी माँ है, इसको देख ले। ये दृश्य देख करके ब्रह्मचारी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी माता की यह गति क्यों हुई। उन्होंने ध्यानाभ्यास से उठ करके अपना ये सारा अनुभव प्रत्यक्ष में प्रभु जी के चरणारविंदों में निवेदन करके कि मैंने अपनी माता की ऐसी गति देखी, इसका क्या कारण है। प्रभु जी ने कहा, हमें तो नहीं पता कि तेरी माता के अंतिम समय में तेरी माता को अंतिम समय में मछलियों का ही स्मरण हुआ होगा। इस विषय में अपनी बहन रुक्मणी देवी से पूछ ले कि तुम्हारी माता की मृत्यु किस रोग से और कैसे हुई। उससे पता चल जाएगा कि उनका अंतिम चिंतन क्या था, जिसके कारण मछुआरे के घर में जन्म हुआ। ब्रह्मचारी जी ने अपनी बहन रुक्मणी देवी से जाकर के पूछा कि बहन, माँ की मृत्यु कैसे हुई। उन्होंने उत्तर दिया, भाई मृत्यु काल में माँ के पेट में बड़ा भारी अफारा अर्थात उदरादमान हो गया था। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों के इलाज करवाए, किंतु किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। अंत में डॉक्टर ने बतलाया कि यदि उनको मछली का तेल पिला दिया जाए तो पेट का तनाव कम हो जाएगा और जीवन बच सकता है। डॉक्टर के आदेश को पाकर के मछली का तेल लाने की काफ़ी कोशिश की गई, किंतु सफलता न मिली। बार बार वे मछली के तेल को याद करती रही। इसी चिंतन में उनके प्राण निकल गए। ब्रह्मचारी जी समझ गए कि बात ठीक है। यम यम वापि स्मरण भावम ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावतः। हमारा ये मनुष्य लोक रजोगुण प्रधान है। मनुष्य अपना सारा जीवन इधर उधर के कायाकलापों में व्यतीत करता है। शरीर जर्जरीभूत हो जाता है, नाड़ियाँ फूल जाती हैं। प्रायः हर व्यक्ति का अंतिम समय बड़ा दुखमय होता है। प्राणों में निकलते समय वह केवल मात्र दुख का चिंतन करते हुए ही देह त्याग करता है। अंतिम समय कष्ट होना पाप कर्म का भोग होता है। क्लिष्ट संस्कारों को भोगते भोगते क्लेशात्मक चिंतनों के कारण वह इस मनुष्य शरीर को छोड़कर दुख देने वाली निकृष्ट योनियों को प्राप्त होता है। वे सब की सब भोग योनियाँ होती हैं। शुभ चिंतन का उन योनियों में मौका नहीं होता। अतः एक योनि छोड़कर दूसरी, दूसरी छोड़कर तीसरी, इस प्रकार क्रमशः भोग योनियाँ प्राप्त होती रहती हैं। बड़ी कठिनता से जब पुनः किसी पुण्य काल का उदय हो तो मनुष्य जन्म मिलता है। कैसे मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता। मनुष्य जन्म मिल गया, किंतु किसी हत्यारे के यहाँ, शराबी कबाबी के यहाँ, चोर डाकू के यहाँ, तो ऐसे मनुष्य जन्म का क्या फायदा। अथवा मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेने के बाद कोई घोर रोग लग गया तो भी क्या लाभ। उत्तम तो यही है, यावत् स्वस्थम इदम कलेवर गृहम यावत् च दूरे जरा
यावच्च इंद्रिय शक्तिर्प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् प्रोदीप्ते भवने कूपखननम प्रत्युद्मः कीदृश। अर्थात जब तक यह शरीर स्वस्थ है और बुढ़ापा दूर है, इंद्रियों की शक्ति नष्ट नहीं हुई, तब तक अपने भले का प्रयत्न कर लेना चाहिए। घर में आग लग जाने के बाद कुआं खोदने का पुरुषार्थ व्यर्थ है। अतः मनुष्य लोक में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह मनुष्य जन्म की दुर्लभता को समझे और जो भी शुभ कार्य कर सकता है करे। मनुष्य जन्म कर्म योनि है, इसमें कर्म किया जा सकता है। अन्य सब भोग योनियां हैं, उनमें अपने भविष्य निर्माण के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। अतः मनुष्य जन्म की दुर्लभता को जान करके अपने कल्याण का प्रयत्न करते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन एक प्रकार की परीक्षा भूमि है। परीक्षा पत्र अच्छे हो गए तो परिणाम शुभ निकलेगा। अतः मनुष्य जन्म की दुर्लभता रूप चेतावनी का स्मरण रखना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।